टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल साथ या साथ निभाना में जग्गी के सामने आया पराग मोदी का सच, जिसके बाद जग्गी और पराग में हुई हाथापाई। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में राजा पहना रहा है रानी को कंगन और शुरू हो गया है दोनों के बीच रोमांस, जिसे देख राजमाता को आ गई गायत्री और राणा जी की याद। वहीं सीरियल भाभी जी घर पर है में एक बार फिर दिखा अंगूरी भाभी का किचन में रोमांटिक अंदाज और सीरियल उड़ान में चकोर और सूरज में लगी शर्त जीत जाती है चकोर, जिससे अब कहानी में आएगा नया ट्विस्ट एंड टर्न। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी और विभूति जी, जिन्होंने टेली टॉप अप के साथ एक्सक्लूसिवली खेला डांडिया डांस, वो भी अपने ही अंदाज में। पहले जब बहुत सालों पहले मैं जाया करता था रेगुलर, और उस टाइम आई रिमेंबर कि इट यूज्ड टू बी ऑल नाइट, 3 बजे 4 बजे तक चलता था नवरात्र। तो खैर अब तो 11 बजे के बाद यू कांट प्ले डांडिया, बट दैट वाज डांडिया इज लाइक फन फैक्ट। 9 दिन का आपका पूरा एक मेले की तरह होता है। एवरी डे पीपल वेयर फ्रेश न्यू क्लोथ्स एंड टू गो डांडिया, एंड it's like a socializing with people, I guess, with the same community. और अब हम इतनी दूर, शहर से दूर नायगांव में जो शूट करते हैं, तो डांडिया में नहीं जा रहे हैं, इसलिए आसिफ जी और हम सेट पे ही उस डांडिया की कमी को पूरा कर रहे हैं आपस में खेल के। ये पूछने पर कि क्या है प्लान इस बार कहीं सेट से बाहर जाकर डांडिया खेलने का, इस पर विभूति जी ने क्या दिया जवाब, आप भी सुनिए। नहीं, अब तो ये जाने के लिए पैसे मांगते हैं। नहीं नहीं, अगर फैंस बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता है। और वैसे हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा डांडिया होता है, तो अपनी बेटी को लेके ज़रूर एक दिन तो जाऊंगी, 9 दिन में से ऑफ कोर्स। तो हुए ना आप अंगूरी भाभी और विभूति जी के डांडिया वाली न्यूज से रिचार्ज। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब जग्गी के सामने आ गया है सच कि जग्गी का असली पिता पराग मोदी ही है, जिसके बाद जग्गी को आता है गुस्सा और वो मोदी हाउस छोड़कर आ जाता है अपने माँ के घर, जहाँ जग्गी के असली पिता पराग मोदी भी पहुँचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन जग्गी खुद को कमरे में कर लेता है बंद, जिसके बाद एक एक करके सभी दरवाजा पीटते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। तभी पराग मोदी आगे बढ़कर जग्गी से बोलते हैं कि एक बार वो सिर्फ उसकी बात सुन ले, फिर वो जो कहेगा वो मानने को तैयार होगा मोदी परिवार। अतीत है जो अभी सामने आ रहा है, बहुत पहले का एक अतीत है जो पता चलता है। ये मतलब ये मुशायरा करने जाते हैं, मुशायरा नहीं, इश्क करने जाते हैं। एक तरफ जहां सभी लोग जग्गी को कमरे से बाहर निकालने के लिए हो रहे थे परेशान, और फाइनली जग्गी पराग मोदी के ये कहने पर खोलता है दरवाजा कि पराग उसे उसका हक लौटाने आया है। और फिर इस बात से जग्गी को आता है और गुस्सा, और वो बाहर आते ही पराग मोदी को लगाता है फटकार कि आखिर क्यों वो उसकी माँ को छोड़कर चला गया था जब उसको उसकी जरूरत थी। और वो अपने सभी दोस्तों को बताता है कि यही है उसका बाप, जिसके बारे में उसके दोस्त हमेशा पूछा करते थे। इसके बाद कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब पराग उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जग्गी दे देता है पराग को धक्का और उठा लेता है डंडा उस पर वार करने के लिए। जाहिर सी बात है कि जब किसी बच्चे को पता चलता है कि उसका बाप अभी जिंदा है, क्योंकि वो जिस परेशानी से बड़ा हुआ है, जिस तकलीफों से उसकी माँ ने उसे पाला है, कि लोगों से बोलते, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं सोसाइटी में कि इसका बाप कौन है, नाजायज औलाद है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आफ्टर वो सारा कहीं भड़ास निकल ही आती है। तो जैसे ही मैंने आपको अपने बाप को देखा तो मुझे बाप नहीं शक्ति नजर आया, शक्ति की। आज का बोनस धमाका, क्यों भड़क उठी मोनी रॉय। जग्गी और पराग मोदी यानी बाप बेटे के इस मिलन में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब जग्गी ने गुस्से में आकर उठाया अपने पिता पराग मोदी पर डंडा। तभी गोपी बीच में आ जाती है और रोक लेती है जग्गी का प्रहार, और फिर जग्गी को समझाकर करती है सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज गायू और नायरा के बीच हुई बहस। एक तरफ जहां कार्तिक कर रहे हैं नायरा को उनके ऑफिस आते हुए इमेजिन, वहीं दूसरी तरफ नायरा कुछ रीजंस की वजह से कर रही है कार्तिक से बुरा बिहेव। मगर नायरा का कार्तिक की तरफ रूड बिहेवियर लग रहा है गायू को बुरा, और गायू नायरा को लगती है समझाने कि उसे कार्तिक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और इन्हीं बातों में नायरा को दिख रही है गायू का कार्तिक के लिए फीलिंग्स। जब नायरा उनसे पूछती है कि उन्हें क्यों बुरा लग रहा है, मगर अंत में गायू बात को घुमा देती है ये कहकर कि कार्तिक सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी घर वालों के लिए है खास। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल एक था राजा एक थी रानी में राजा रानी के रोमांस वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, देखिए कैसे राजा पहना रहे हैं रानी को कंगन और चल रहा है दोनों के बीच रोमांस, जिसे देख राजमाता को आई है याद गायत्री और राणा जी की। और फिर वो दोनों को कहती है कि गायत्री और राणा तो बिछड़ गए, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी जुदा नहीं होने दूंगी। Later on the show, क्यों है एजाज खान बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान से नाराज। टेली टॉप अप पर आज हमारे साथ है सीरियल एक था राजा एक थी रानी की राजमाता यानी एक्ट्रेस अनीता राज, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा अपने फिट एंड फाइन होने का। मैं सुबह अर्ली राइजर हूँ, सो आई गेट अप वेरी अर्ली। फिर मैं चैंट करती हूँ, उसके बाद फिर 7 o'clock आई गो टू द जिम, वो कभी मिस नहीं किया मैंने। और फिर उसके बाद काम पे। अनीता ने अपने स्पेशल डाइट प्लान के बारे में भी बात की कि कैसे अपने आप को रख सकते हैं फिट एंड फाइन। 70% आपका खाना होता है एंड 30% इज योर वर्कआउट। तो अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर लें और फिर आप दबा के खाना खाएं तो फिर कोई फायदा नहीं। आपको अपने खाने में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार अगर आप थोड़ा इंडल्ज करना चाहें तो जरूर करें। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज हमारी अगली खबर के साथ। जी हाँ, सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी नजर आ रही हैं रोमांटिक मूड में। तभी तो किचन में गाना गा रही हैं, लेकिन तभी विभूति जी आकर करते हैं उनके गाने की तारीफ और उनसे करते हैं और गाने की फरमाइश। और इस पर आ जाता है एक ट्विस्ट जब वहाँ पहुँचे हैं तिवारी जी और विभूति को भगाकर अंगूरी को भी लगाते हैं फटकार। अब बात करते हैं सीरियल उड़ान की, जहां नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर चकोर ने रखा है घर में जगराता। चकोर तेजस्विनी के मनाने पर घर में रुक तो गई है, लेकिन अब लग गई है चकोर और सूरज में शर्त। और वो शर्त ये है कि अगर चकोर ने सूरज को एक दिन शराब पीने से रोककर बताया तो वो शराब छोड़ देगा। और हमेशा की तरह इस काम में भी चकोर की मदद की विवान बाबू ने। विवान ने सारे दारू के ठेकों पर जाकर बोल दिया कि सूरज का लिवर खराब है और उसको दारू नहीं दी जाए। और इस तरह ये शर्त जीत जाती है चकोर। अब देखना ये है कि चकोर सूरज को डिवोर्स देकर अपने घर चले जाती है या चकोर और सूरज के बीच शुरू होगी एक नई लव स्टोरी। टेली टॉप अप ने आपको नागिन की काली नागिन से तो मिलवाया ही था, और अब बारी है नागिन की माहिष्मती से मिलवाने की। जी हाँ, नागिन में माहिष्मती की रानी अवंतिका का रोल प्ले कर रही हैं आशका गोराडिया, और उन्होंने इस सीजन 2 के बारे में की खास बात। देखिए, प्रीमाइस प्रीटी मच सेम है कि लड़ाई नागमणि की है और कहानी का सेटअप नया है, किरदार नए हैं। इंसानी रूप में जब अवंतिका रहेगी तो प्रीटी मच ये लुक रहेगा, लेकिन जब वो क्वीन में बदल जाएगी तो इट विल चेंज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप ने आपको इस खबर से तो रिचार्ज किया ही था कि अब थपकी बन गई हैं वानी, और अब वानी की एंट्री हो रही है बिहान के घर में। तभी कोसी आरती की थाली लेकर आती है वानी की आरती करने के लिए, लेकिन बिहान उसे रोक देता है और बोलता है कि वो खुद वानी की आरती करेगा। लेकिन जैसे ही बिहान वानी को टीका लगाने के लिए जाता है तो शंकरी उसे रोक देती है ये बोलकर कि ये सिंदूर है, कुमकुम नहीं। आज का बोनस धमाका, क्यों भड़क उठी मोनी रॉय।
सीरियल काला टीका में आ गया है एक मेजर ट्विस्ट, जहां इतने समय से अच्छाई का मुखौटा पहने विश्वा को त्रिशूल से मार दिया जाएगा और विश्ववीर को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मांझी माँ होगी। दरअसल विश्ववीर हमेशा की तरह इस बार भी काली और उसके बच्चे को करेगा परेशान, लेकिन हद तब हो जाएगी जब विश्वा जंगल में काली के बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक देगा और मांझी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगी और अपने ही पति को मार देगी त्रिशूल से। हम लोग दशहरा भी इसलिए मनाते हैं क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, तो वही कॉन्सेप्ट हमारे शो में है कि अब फाइनली बुराई का अंत हो रहा है और अच्छाई की जीत हो रही है। आई थिंक कली और मेरा ये वॉर बहुत महीनों से चल रहा है, जहाँ हम लोग उसकी सच्चाई निकालना चाहते हैं विश्ववीर की और बहुत बहुत मेहनत करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। अब फाइनली खून भरी मांग। इजाज खान है सलमान खान से नाराज। जी हाँ, हम उन्हीं इजाज खान की बात कर रहे हैं जिनका बिग बॉस में एक नंबर काफी पॉपुलर हो गया था। जहाँ एक तरफ सलमान ने पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट करते हुए दिया था बयान, वहीं इजाज खान सलमान की इस बात से हो गए हैं नाराज। जितना एंटरटेन मैंने लोगों को किया है उतना आज तक सलमान भाई के किसी भी लॉन्च किए हुए बंदे में नहीं है। ये बात और है, मुझे वो पता नहीं इतने वादे करके क्यों भूल गए, या तो बहुत बिजी होंगे अपनी लाइफ में, और उन्हें सबके बारे में ट्वीट करने का टाइम मिलता है, सबको सपोर्ट करने का वक्त मिलता है। काले कुत्ते को, पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को सपोर्ट करने का टाइम है उनके पास, उसके लिए लड़ने का वक्त है, लेकिन एजाज खान के लिए उनके पास वक्त नहीं है। और अब आपको रिचार्ज करते हैं सीरियल बड़ो बहू की नई झलक से। हमने आपको दिखाया था कि एंगेजमेंट के टाइम किस तरह से बड़ो हो जाती है बेहोश, और अब आगे देखिए शो में क्या है इंटरेस्टिंग। टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी बनी सिंगर। जी हाँ, हॉट एंड गॉर्जियस अनीता ने बॉलीवुड फिल्म फुद्दू का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया। अनीता ने बताया कि उन्हें ये रिकॉर्डिंग करके बहुत मजा आया। पहली बार लाइफ में मैं रैप कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे रैप करने का मौका मिलेगा, बट नेवरदलेस इट वाज वेरी एक्साइटिंग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। इश्कबाज में आने वाला है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब शिवाय की सिस्टर प्रियंका की शादी का प्रस्ताव लेकर आएगी छाबड़ा फैमिली। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इस फैमिली के हेड का किरदार एक्टर आशीष कौल निभाएंगे। वहीं उनकी पत्नी का रोल प्ले करेंगी आनंदी त्रिपाठी और बेटे का किरदार ईश ठक्कर निभाते हुए दिखाई देंगे। छाबड़ा फैमिली के इस शो में आने से आएगा न्यू एंड इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। ये है मोहब्बतें के मेन लीड रमन भल्ला यानी कि करण पटेल का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, और ये गुस्सा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर ओम पुरी के खिलाफ है। जैसा कि आपको पता है कि ओम पुरी ने सैनिकों की शहादत पर ही उठा दिए थे सवाल, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी और बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। करण ने भी सोशल मीडिया पर खुलकर ओम पुरी के स्टेटमेंट के खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए किया ये पोस्ट। कुमकुम भाग्य में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब अभी तनु को मजाक में देता है रेड रोज, जिसे देख लेती है प्रज्ञा और ले लेती है इस इंसिडेंट को सीरियसली। अपेरेंटली आलिया इस सिचुएशन का उठाती है फायदा और प्रज्ञा से कहती है कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी ने तनु को कर दिया है प्रपोज। वहीं प्रज्ञा खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। ये है मोहब्बतें में रमन बन गया है आदि और आलिया के प्यार का विलन। वहीं मनी भी आलिया को आदि से दूर करने के लिए उसकी शादी कर देगा फिक्स। वहीं मिहिका आलिया को उसे देखने आई फैमिली के सामने ड्रंक होकर जाने का आइडिया देती है ताकि टूट जाए उसका रिश्ता और वो आदि से ही कर सके शादी, लेकिन उसका प्लान हो जाता है फेल और लड़के वाले आलिया को कर लेते हैं पसंद। जहां एक तरफ रमन और मनी लगे हैं आदि और आलिया को अलग करने में, और मनी ने तो आलिया की शादी तक करवा दी है फिक्स, जिससे आलिया है बेहद ही परेशान। वहीं आदि को जब ये बात पता चलती है तो वो टूट जाता है। अपेरेंटली आदि और आलिया को एक करने के लिए इशिता बनाएगी प्लान। कमिंग अप ऑन द शो, कैसे रखेंगी गोपी अपने जुगनू का खास ख्याल। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।
कुछ रंग प्यार के में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब देव सोनाक्षी के बीच सौरभ और ईश्वरी की वजह से होगी तीखी बहस। दरअसल ईश्वरी देव से सौरभ को एक्सपेंसिव कार गिफ्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ये बात नहीं आती पसंद सौरभ और बोस फैमिली को, जिसके बाद सौरभ देव के घर कार लौटाने आता है। अपेरेंटली इसके बाद सौरभ की वजह से सोना और देव में होगी हीटेड आर्ग्यूमेंट। कुमकुम भाग्य में लगता है पूरब का रोल प्ले करने को लेकर मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। इसीलिए पहले जहां मधुबाला फेम के टीवी एक्टर गुंजन उतरेजा के इस रोल के लिए फाइनल किए जाने की खबर आई थी, अब बताया जा रहा है कि इस शो के मेकर्स ने फिर से बदल लिया है अपना फैसला और अब एक मुट्ठी आसमान फेम के ईशांत सिंह को पूरब के रोल के लिए फाइनल किए जाने की है खबर। टेली टॉप ने आपको बताया था कि सीरियल साथिया के सेट से देवोलीना यानी कि गोपी का पेट हो गया था गायब और इसका इल्जाम लगा था प्रमिला यानी कि एक्ट्रेस उत्कर्षा पर, लेकिन उन्होंने कर दिया था सिरे से इनकार। लेकिन अब फाइनली गुड न्यूज ये है कि अब देवोलीना को मिल गया है उनका जुगनू, जिसके बाद उनके चेहरे पर आ गई है मुस्कान। आपको बता दे, देवोलीना ने जुगनू की गुमशुदी के लिए चलाई थी मुहिम भी और वो रंग भी लाई। मुझे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप सबको लग ही रहा होगा मुझे देख के कि मैं कितनी खुश हूँ। दीपिका सिंह हो गई हैं रेडी अपने हॉलिडे मोड के साथ। अपने इस हॉलिडे मोड का पिक्चर खुद दीपिका ने किया है शेयर अपने सोशल हैंडल पर, जहां पिक्चर में आप खुद देख सकते हैं कि दीपिका ने कितने बैग्स पैक किए हैं, यानी कि ये हॉलिडे थोड़ा लंबा चलेगा। क्यों दीपिका? नागिन 2 जल्द ही ऑन एयर होने को है और ऐसे में एक्टर्स ने स्टार्ट कर दिया है शो का प्रमोशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, प्रमोशन में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया एक्ट्रेस मोनी रॉय से उनके लिप जॉब को लेकर सवाल, तो उस पर भड़क उठी मोनी और उसे जाकर अपनी सोशल साइट्स की पिक्चर्स देखने तक को कह दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मोनी ने तो उस जर्नलिस्ट को ये तक कह दिया कि उसने ऐसा सवाल पूछा कैसे। गोपी की मुहिम रंग लाई, खोई हुई जुगनू लौटकर सेट पर वापस आ गई, लेकिन इस बार गोपी जुगनू का रखेंगी खास ख्याल और कर रही है उसे स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात। उसको मैं इस बार स्पेशली सिखाऊंगी, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर हो, कोई भी ऐसा हो जो लेके जाने की कोशिश करे, सो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, वी मस्ट टीच आवर पेट्स ऑल्सो कि सबके साथ फ्रेंडली नहीं होना। मच अवेटेड शो नागिन 2 जल्द ही होने वाला है ऑन एयर और उसके पहले हुआ शो का लॉन्च, जहां शो की कास्ट नजर आई बेहद ही मस्ती के मूड में, जहां करणवीर मीडिया के सामने घुटने पर बैठकर करने लगे नागिन डांस, तो वहीं अदा और मौनी भी करणवीर के इस ताल से ताल मिलाती आई नजर। श्वेता तिवारी ने हाल ही में मनाया अपना बर्थडे। अपने इस बर्थडे पर श्वेता ने इनवाइट किया अपनी बेगूसराय कास्ट को और उनके साथ मिलकर मचाया खूब धमाल। झूमते नाचते खाते पीते सब ने कुछ इस अंदाज में किया श्वेता का बर्थडे सेलिब्रेट और साथ ही सब प्रेग्नेंट श्वेता के बेबी को लेकर भी दिखे काफी एक्साइटेड। और अब आइए आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल वारिस में आने वाले नए ट्विस्ट एंड टर्न्स की झलक से, जो नजर आ रहा है वारिस के इस नए प्रोमो में। सीरियल नागार्जुन एक योद्धा के शंखचूर्ण यानी कि मृणाल जैन ने हाल ही में सेट पर अपने फ्री टाइम में लिया बैंजो लुक। जी हाँ, मृणाल रितेश देशमुख की बैंजो फिल्म और उनके उस लुक से हुए हैं इतने इंस्पायर्ड कि उन्होंने अपने आप पर भी किया ये एक्सपेरिमेंट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।